आपन कुल परनिया गोदिया में लाल करनिया। भगवान गौतम बुद्ध मुन्ना भैया जवानी की दहली पर दुनिया में दुख का कारण है साहब, तो उसका भी निवारण है। एक ही आंचल में बेटा था, जिस बेटे का नाम राहुल बताया गया। जवानी की दहली पर दुल्हन आंचल में बेटा के लेके खड़ी हो और भगवान गौतम बुद्ध घर से निकल दी। दुल्हन जवानी की दहली पर एक ही आंचल में लाल को लेकर खड़ी है। आंख से जो आंसू की गति है साहब, वो गति तेज हो गई। कहा है स्वामी, आप तो दुनिया की उद्धार के लिए जात होगा, हाई सेनूर और जवानी माटी में मिलाया जाता। एक बार भी भगवान गौतम बुद्ध पलट कर देखे नहीं साहब। इसी गया में आए, बुद्धि प्राप्त होने के बाद तब वो बोध गया हुआ। साथियों, सारनाथ में आए, 5 ब्राह्मणों को दीक्षा देने के बाद देश का कारवां रुका था। 1891 में छावनी इंदौर में एक उगता हुआ धरातल पर दुनिया का ऋण चुकाने के लिए लाल पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ B.R. अम्बेडकर। रमाबाई की गोद में जन्म लेकर के साहब पढ़ाई लिखाई डिग्री को ले लिया। लेने के बाद 1932 में रमाबाई चौथे नंबर का बेटा लेकर के, मुन्ना भैया ध्यान दिया बात के, आप मिशन के कलाकार हो। 1932 में मऊ छावनी इंदौर में रमाबाई चौथे नंबर का जो बेटा था B.R. अम्बेडकर साहब था। अम्बेडकर साहब छाती ठोक ठोक करके गर्व से कहते थे कि चौथा नंबर का जो मेरा बेटा है, दूसरा धरातल पर अम्बेडकर पैदा होगा। साथियों, 31 दिसंबर 1932 को राजरत्न इस दुनिया में नहीं रह गया। इस दुनिया में राजरत्न नहीं रह गया। मां दरवाजे पर बेटे की लाश को रख कर रो रही है और बाबा साहब को खबर लगी कि मेरा राजरत्न इस दुनिया में नहीं रह गया। बाबा साहब बॉम्बे हाई कोर्ट से मऊ छावनी इंदौर का बैग को रखते हैं तो रमाबाई बाबा साहब के गले में लपट कर रोती है। वो रोती है साहब, बाद में नमस्ते प्रणाम। वो रोती है कि साहब मुझे मौत का गम नहीं है, मुझे मौत का गम नहीं है। मेरे आंचल से 3 बेटे चले गए साहब। मेरे जनाजे को कंधा देने वाला मेरा औलाद कोई नहीं रह गया। आप देश के लिए मर रहे हो और बेटे का मुझे मरने का गम नहीं है। गम इस बात का है, समय का अभाव होगा तो आप कह देना, मैं गीत को उसी जगह तुरंत रोक दूंगा। साथियों, मुझे इस बात का गम है कि मेरे बेटे रतन के लिए कफन के लिए पैसा नहीं। लाश पर जाकर रोती है रमाबाई, साहब ये जिंदगी किस दरकिनार पर लगेगी। विदेशिया का लाइन लगल बाबू, कम समय में खत्म करो। यखिया में आंसू लेके जब मोबाइल मंतारिया, घर में ना ये रुपया ऐसा भी यव नहीं बात कौनो, अरे सुध न रुपया को सगरी बस समया सा मैया ए बाबा जी नहीं संस्कार कइले
और सबही अवक भइले रोवत हमें घर के परनिया साथी। बाबा साहब ने रमाबाई समझाते हैं, ए पगली, एक बेटे के कफन के लिए रो रही है। तेरा एक ही बेटा ने मरा है, तेरा एक ही बेटा मरा है, एक बेटे के लिए तू कफन के लिए पगली रो रही है। हर दिन लाखों लाख बच्चे 85 के समाज के शमशान घाट जाते हैं, कफन नहीं मिल पाता है। यादों को फाड़ ले रे पगली, बच्चे को कफन दे दे। मैं धरातल पर ऐसा नालायक बाप हूं, ऐसा बदनसीब वाला बाप हूं कि जो मेरे पास वक्त नहीं है कि बेटे के जनाजे के लिए मैं अपना कंधा दे दूं, मैं अपना कंधा दे दूं। गीत गलवा कर हम गवनवा जेबे ना, नहीं नहीं हम गवनवा जेबे। कपो कपो माई पहले काटे नहीं पड़ोसिया की का बतियाओ थी हमरे बही पर बेटवा मेरे को दुआ ना करे, नाराज हो गई। तनी बाबा साहब वाली समैया के खाता के रे बाबा तैयारियां कइले लगा बाबा कैसे बाबा तैयारियां कइले छाती में पिस्तल याद सताई, हेलो सनवा के हो बदरिया, हेलो सनवा के हो बदरिया। ए भैया बेटवा के लाश दुआरे बाबा साहब बैग उठल चल रहे 1 दिसंबर 1932 को कवि जी की हवाई जहाज का टिकट नहीं मिला था। समय का तनिको भाव तुरंत ब्रेक लगा दे। ये बता कि तुम्हारे बाबा साहब पानी की जहाज में जौने जहाज के चालक का नाम रहा मिजोरम, जब आधी यात्रा बाबा साहब लंदन के पूरी करना चाहते हूँ। भैया भैया सरकारी आदमी हुआ हम जानते हैं भैया आप ढेर नमस्ते करे हुए शांत बना के रखा। आधी जहाज जब सागरे पहुंचल और तब तक
मिजोरम पिस्टल को निकाला और बाबा साहब की छाती में वो आदमी 7 पति से गाँव तो हल्ला करवा छाती में सटा दिया साहब। सटाने के बाद पूछ रहा है, ये बता दे अम्बेडकर कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आखिरी इरादा क्या है, तेरी आखिरी मंजिल क्या है। बाबा साहब के चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट के साथ बाबा साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐ मिजोरम, मेरे समाज के 15 के लोगों ने दलित कहते हैं और तेरे समाज की यही लोग ने दलित कहते हैं। इस समय देश की आबादी 17 करोड़ है। यदि अम्बेडकर लॉ ऑफ हाउस लंदन नहीं पहुंचता है तो 17 करोड़ आबादियों का सूरज आज ही अस्त हो जाएगा। मिजोरम ने पिस्टल को घुमाया साथियों, चूंकि इसलिए कि वो भी 85 का बेटा था। बाबा साहब कहे ने ऐसा लगल कि कोनो झोली से खंजर निकलस और घुसा दिलस के पास से दिया हाथ ये पार निकल गया। इसलिए कि दुखिया दुख जाना, दुखिया का दुख दुखिया जाना। भैया बाबू लोग पिस्टल को घुमाया और लंदन की धरती पर पहुंचाने का काम किया। महात्मा गांधी जी लंदन पहुंच गए हैं। पूछने लगे, साइमन कमीशन पूछ रहा है, अरे गांधी जी अम्बेडकर कहाँ रह गया। गांधी जी कहा था कि साहब जो जहाज से बाबा साहब आ रहे थे अम्बेडकर जी ने, वो जहाज सागर में डूब गई। असली फोटो लगा हुआ था। गांधी जी देख कर ने ठट्ठा मार कर हंस दिया और वहां के कानून व्यवस्था के अनुसार गांधी जी को सजाए मौत सुनाई गई। वक्त करीब आ गया। मौत का जब वक्त करीब आया है तो जल्लाद पूछ रहा है, ऐ गांधी जी आखिरी मुलाकात किससे करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि जो अम्बेडकर नाम का व्यक्ति भारत से आ रहा है उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात। तब साइमन कमीशन ने कहा कि दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। बाबा साहब के सामने फाइल रखी गई। बाबा साहब पूछे कि अम्बेडकर के रहते रहते भारत के नागरिक की मौत लंदन की धरातल पर हो सकती है, फाइल को पेश कीजिए, मैं वकालत करूंगा। बाबा साहब के सामने फाइल आई, पेश हुआ तो उसमें ही व्यवस्था लिखी गई थी। असली फोटो को देखकर से बाबा साहब ने वकालत किया, एक फोटो से फोटो की फांसी होनी चाहिए, एक जीव की फांसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने गांधी जी को जीवन दान साथियों, समय का तकाजा ये बदे तेरी कलाई लगल। कोनी कब बढ़ी लेता का है ना हल्का सा कि अरे मोरे राम, अरे शहीदों की समाधि रो पड़ी, शहीदों की समाधि, शहीदों की समाधि रो पड़ी, काम कई नंबर में लड़ी आगे। शहीदों की समाधि रो पड़ी, कब गई अंबर में आई आधी, शहीदों की समाधि रो पड़ी। बाबा की बात जब सफल हुई तो कलम करिश्मा कर डाले, सदियों से सूखा सुलग रहा वह प्रेम सरोवर भर डाले। भैया बाबू लोग, बाबा साहब लोग गए जब लंदन से तो भीमा तुरंत लगा छाप, भीमा कोरेगांव आए। अब गांधी जी जब लौटे वहां से, संविधान का रूपरेखा पास होने के बाद, गीत को कभी जी में काट रहा हूं समय को देखते हुए, अरोदा जेल में गेट किस पूरा आमना अवसर कर दिया। यदि रूपरेखा पर समझौता नहीं करते हो तो बिना अन्न जल के हम यहाँ पर जाऊंगा।
बाबा साहब ने कस्तूरबा गांधी को सिंदूरदान, गांधी जी को प्राणदान देकर के समझौता किया। जिस बुक का नाम है पूना पैक, बात नहीं मुना भाई, जो ने बुक का नाम और समझौता के पूना पैक। बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव में पहुंचे। कहां पहुंचे? भीमा कोरेगांव में 1818 में। 1818 में 31 दिसंबर के एक तरफ बाजीराव पेशवा का फौज 28,000। कितनी फौज रहा? 28,000। और सीतलू महार, महाराष्ट्र में चंपारण के महार का क्या कहे महार का। और सीतलू के पास मात्र 800 फौजी रहे, 300 घोड़सवार, 500 पैदल। बाजीराव पेशवा ने ललकार दिया सीतलू महार को, इस गांव में, इस क्षेत्र में आपको रहने के लिए अधिकार नहीं रह गया है, गांव से बाहर निकल जाओ। सीतलू महार ने बाजीराव पेशवा से उसके सवाल में जवाब दिया। बहादुर आदमी कबो मौत से डरता नहीं साहब, कबो डरता कालस की जवाब, जबले ईट से ईट ना बजी और जबले पूरा का धरती लहू से ना रंगाई, तबले सुई के नोक के बराबर भीमा कोरेगांव के जमीन 1 इंच ना दे। हमार नाम सीतलू महार, सस मारे तनावा। जाला सही पे उतरा, एकदम सही पे उतरा वहीं पर। यही पुत्र खिलाल बहादुर को लगत हुआ। तोरो जवानी बढ़िया ना रहा, अरे तो खून से खेलत रहा बा, तोरे जवानी में याद कबो पैदा हुई। ये बतावे ले मास्टर, आदमी बुढ़ा जाला कर मन कबो नहीं बुढ़ा। मास्टर वही आप सब बुढ़ती आवेल, वही पे रहा, करे मन के बुढ़ती कबो ना आवेल। भीमा कोरेगांव में एक तरफ 18,000 फौजी हो, एक तरफ आम सोहाली महार हो जवान, आमने सामने सेना खड़ी, रण क्षेत्र के मैदान में कायम हो। तो हाव लगन बाबू भीमा कोरेगांव में जुटी गई लश्करिया हो, समरिया भी जवाना, और में चमकत तलवारिया हो। तनी बाबू हमका चले गाजर मूली नियर पट्टा और पागला ही पीछे हट है, पागला ही पीछे हट है।
है। साथियों, एक तरफ 28,000 फौजी, एक ओरिया इसे नहीं बाबू कि आप दूसर गाँव पे कि तोरे मिजाज पीछे से हाथ देने का अगला तो पीछे जो पीछा नहीं है। आप राम प्रताप पांडे कैमूर बिहार की सरजमी से साहब को नमस्ते प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्ते प्रणाम करता हूँ। ये साहब 28,000 फौजी के ने जब चमार लगने काटे गाजर मुरई मती जी हमन 32 चमार वही क्षेत्र के मैदाने में शहीद हो गए। और सब सवेरा भैल 1 जनवरी का दिन था। रण क्षेत्र के मैदानों में 32 जवानों की समाधि सजाई गई साहब। जब बाबा साहब लौटे लंदन से तो उस वीरों की गाथा पर नमन करने के लिए, श्रद्धा झुकाने के लिए बाबा साहब पहुंचते हैं। कहते हैं कि तेरी बहादुरी, तेरी जाबाजी को अपने पूर्वजों को अम्बेडकर यह नमन कर रहा है। नतमस्तक करते साहब 1 जनवरी के दिन आज के डेट 20 लाख लोगों की संख्या में मेला लगा। तनिको झूठ हो जाई सकरा पे सारा के रखते जौनपुर कन्हैयालाल गौतम भाड़ा किराया मयूर से मुक्त हो जाए। सही है ना साथियों। 2018 में सरकार थी, जो व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए जवान गया उसे ईंट और पत्थर की बरसा दी गई। राहुल अंबेडकर भीमा कोरेगांव का रहने वाला महान अपनी नौजवान दुल्हन को लेकर गया। आज अभी मासूम बेटा था। श्रद्धांजलि जो ही देना शुरू किए, कुछ देश के नालायक गद्दारों ने ईंट पत्थर ऐसा चला दिए कि राहुल अंबेडकर की उसी स्थल में मौत हो गई। साहब मौत तो हो गई, उसी रण क्षेत्र में 33वीं समाधि बनाई गई। राहुल अंबेडकर की पत्नी से पूछा था, 3 महीने का मासूम बेटा आंचल में है। पत्रकार पूछ रहा है कि तुम बता दो तुम्हारी इरादा क्या है। राहुल अंबेडकर की पत्नी अपने इरादा को बता रही है, खड़ी सी लाइन। मायरे 3 महीना के लड़का है, जरा मिले कि पत्रकार साहब से बतियावत अखिया से रास चलत है कि साहब का पूछत हुआ। एक लड़का लेके हमार जीवन को नहीं ओर के जाई। छाती पर पत्थर रख करके पत्रकार साहब से बयान करते चला। हमारो लाल बनी है बाबा का सिपाही आंसू की जो गति है वह तेज है। यही छाती पर लाल की लपेट के दिल दिमाग से दिली पत्थर को छाती पर रख कालस के साथ जौने पत्थर सैया राम राही बाबूजी हमरो हीरा बनी है। दे बाबा का सिपाही बाबूजी। इंसान के ऊपर दबाव है, इंसान के ऊपर दबाव है। चार के गवाही देशवा का लाज रहना सुनो ना बचाई।
साहब को नमस्ते प्रणाम कर